अस्सलामुअलैकुम जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की। सवाल पूछा गया मोस्ट ही सिंपल है कि केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। उसके बाद आपने ग्राफ बनाना है जिसमें एक मोल आइडियल गैस को आपने प्रूफ करना है कि वो गैस लिक्विड हो जाती है -273.16 पे जैसे ही पहुंचने लगती है। तो सबसे पहले वन बाय वन चलते हैं। केल्विन स्केल क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर स्केल जिस पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको मिले 273 एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको मिले 373 उस एट 1 एटीएम, 1 एटीएम प्रेशर पे आपको जब ये कंडीशंस मिले तो आपके पास वो स्केल कहलाता है केल्विन स्केल। ये सिंपल सेल्सियस स्केल ही आपके पास होता है। जो सेल्सियस होता है ना, सेल्सियस स्केल में मुझे बताओगे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, किस पे वो जाके मेल्ट करता है, वो आपके पास ऑलमोस्ट जीरो पे जाके क्या कर जाता है, मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का। अच्छा, इसी सेल्सियस को केल्विन में ही लेके जाते हैं। कैसे लेके जाते हैं? सेल्सियस में सिंपल आपने 273 की एडिशन करनी होती है, एक नंबर है, इसकी एडिशन कर दो, ये आपके पास जो टेम्परेचर जाएगा ये जाएगा 273 केल्विन। 0 डिग्री लिखो या 273 केल्विन लिखो, एक ही बात है। वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो वाटर किस पे जाके बॉयल करता है, वो आपके पास टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें जब 273 के एडिशन करते हो तो आप जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो आता है 373 केल्विन। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट या 100 सेल्सियस लिखो या केल्विन में लिखना चाहो तो 373 केल्विन लिख दो, एक ही बात है। तो केल्विन स्केल को हमने कैसे डिफाइन किया? वाटर को हमने एज अ स्टैंडर्ड मान के केल्विन स्केल को डिफाइन किया कि ऐसा स्केल जिस पे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट आता है 273 एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आता है 373। ये था फर्स्ट इसका पार्ट। सेकंड बात देखो, उसने कहा ग्राफ आपने प्लॉट करना है। वो ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, देखिएगा। वो ग्राफ आपके पास कुछ यूं है कि उसने कहा है कि -273.16 सेल्सियस पे जाने से पहले ही वो गैस किस में चली जाती है, कोई भी गैस होगी वो लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड में चली जाएगी। यहाँ पे हमने वॉल्यूम लिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में एंड वाई एक्सिस पे एंड एक्स एक्सिस पे हमने लिया हुआ है टेम्परेचर सेल्सियस में। देखो वॉल्यूम ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है, टेम्परेचर भी ऐसा ऐसा से कम होता जा रहा है। वो एक पॉइंट ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि यहाँ पे ये गैस है, एक गैस ऐसी है कि जिसका हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, वॉल्यूम भी उसके अकॉर्डिंग कम होता जा रहा है। जैसे ये वाला आपके पास टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, ये इसका टेम्परेचर है, ये आपके पास टेम्परेचर इतना है, इस टेम्परेचर पे इसका वॉल्यूम जो है ना वो इतना है। मतलब कि टेम्परेचर ऐसा ऐसा से कम होता जा रहा है, वॉल्यूम भी ऐसा ऐसा से नीचे आता जा रहा है। ये कोई गैस है, गैस के हम टेम्परेचर को ऐसा ऐसा से कम करते जा रहे हैं, वॉल्यूम उसका कम होता जा रहा है। अब देखो एक पॉइंट ऐसा आता है, कोई भी गैस होती है होगी ना, एक पॉइंट इस पे एक ऐसा आएगा कि इसके नीचे जैसे ही आप जाओगे ना वो गैस लिक्विड में जाना स्टार्ट हो जाएगी। इसके नीचे आप गैस मॉलिक्यूल्स को गैस की फॉर्म में नहीं देखोगे, लिक्विड की फॉर्म में देखना स्टार्ट कर दोगे तो ऑलमोस्ट -200 के आसपास वो लिक्विड में जाना स्टार्ट हो जाती है। मुकम्मल आप देखोगे गैस का वजूद कहाँ पे ख़त्म हो जाता है, वो ये टेम्परेचर है -273.16 सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर है -273.16 सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर है आपके पास के जिस पे लिक्विड गैस आपको दिखाई ही नहीं देगी, वो गैस अब लिक्विड में जा चुकी है। अच्छा, गैस लिक्विड में जाना कहाँ से स्टार्ट होती है? वो ऑलमोस्ट ये देखो -200 से ही स्टार्ट हो जाती है। तो उसने कहा था आपने प्रूफ करना है ग्राफ की फॉर्म में कि गैस लिक्विड बन जाती है, बिकम्स लिक्विड बन जाती है अर्लियर देन लिक्विड बन जाती है जब -273.16 पे भी पहुंची भी नहीं होती है। जी ये बात यहाँ पे हमने की है कि इससे जैसे ही नीचे आना स्टार्ट होती है ना वो लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाती है, इस पे तो जाके मुकम्मल ही लिक्विड बन जाती है। ये टेम्परेचर होता है -273.16 सेल्सियस। तो एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रेट लाइन आपके पास ऑब्टेन होती है, एक रियल गैस। ये एक रियल गैस है, रियल गैस का मतलब जो आइडियल गैस ना हो। इस कॉन्टिन्यूस स्ट्रेट लाइन के एंड पे गैस मुकम्मल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है -273.16 सेल्सियस पे। ये डॉटेड लाइन हमें बता दी है। एक हाइपोथेटिकल आपके पास बिहेवियर होता है एक रियल गैस का कि वो लिक्विड में जाना स्टार्ट कर जाती है, जबकि आइडियल गैस हम कहते हैं वो लिक्विड में जाती नहीं है। रियल गैस जब हम उसको एक्सपेरिमेंटली करते हैं ना, वो आपके पास
लिक्विड में चली जाती है तो वो एक रियल गैस है कि हकीकत में गैस ऐसे एग्जिस्ट है। रियल गैस का मतलब जो हकीकत में गैस कैसे एग्जिस्ट करती है, आइडियल का मतलब कैसे उसे एग्जिस्ट करना चाहिए था थियोरेटिकल फॉर्म। ये था 6 का पार्ट है। सेकंड पे आ जाऊँ। 6 का पार्ट बी कहता है कि इस फैक्टर पे ना थोड़ी रोशनी डालो। ये 1/273 जो आपके पास है ना, ये एक वैल्यू गिवन है 1/273। चार्ल्स लॉ ने जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डिफाइन किया था क्वांटिटेटिवली, वो कहता है इस वैल्यू पे तो इसी रोशनी डालो, ये क्या चीज़ है मुझे समझाओ। तो हम उसे समझाते हैं। हमने उसे बोला वॉल्यूम की वैल्यू ऑफ वॉल्यूम कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग 1/273 विद द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री इज द वॉल्यूम दैट विल इंक्रीज या डिक्रीज फॉर एवरी डिग्री राइज या फॉल इन टेम्परेचर। इसको समझो। एक वॉल्यूम, एक गैस मैंने एक इनक्लोज की हुई है एक कंटेनर में, कि मैंने यहाँ पे गैस इनक्लोज की हुई है। कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स है, इसके गैस के मॉलिक्यूल्स को इनक्लोज मतलब उसको बंद करने के बाद इसका जो इस वक्त जो वॉल्यूम है ना, वो वॉल्यूम आपके पास है इनिशियल वॉल्यूम, वो है V0। वो V0 इस वक्त मैंने बोल दिया वो आपके पास है 546 cm³। ये इनिशियल वॉल्यूम है इस गैस का। इसका जो टेम्परेचर है इस वक्त वो आपके पास है 0 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है इसका। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस है, वो इस वक्त है 546 cm³। अच्छा, अब एक भी डिग्री आपने इंक्रीज किया इसका, एक भी डिग्री आपने टेम्परेचर अगर इसका इंक्रीज किया, मतलब कि इसको मैं लेके चला गया आपके पास T0 से T1 डिग्री पे, अब वॉल्यूम कितना इंक्रीज होता है? वॉल्यूम इसका, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना, मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन स्टार्ट हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया। तो जब आप किसी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हो, वो क्या करता है? आपस में स्ट्राइक करता है, वॉल्स के साथ स्ट्राइक करता है। वॉल के साथ स्ट्राइक करता है तो वो इस वाली वॉल को, जो कि एक मूवेबल होती है, उसके ऊपर धकेलना स्टार्ट कर देता है, पुश करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही वो मॉलिक्यूल उस वॉल के ऊपर पुश करता है, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये स्पेस इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम का मतलब स्पेस जहां पे उसको इनक्लोज किया हुआ है। अब 1 डिग्री बढ़ाने से कितना ये पुश करते हैं, कितना वॉल्यूम इंक्रीज होता है? वो उसने बोला है कि जितना भी इनिशियल वॉल्यूम है ना, जितना भी इनिशियल वॉल्यूम आपके पास था, उसको सिंपली आपने 273 पे डिवाइड कर दो, तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि वॉल्यूम ने कितना इंक्रीज किया। अब आपके पास इनिशियल आपके पास कितना वॉल्यूम था? 546। अब 1 डिग्री बढ़ाने से कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा? सिंपल आपने क्या करना है, उस वॉल्यूम को, आपके पास इनिशियल था 546, इसको सिंपल आपने मल्टीप्लाई कर दो 1/273 के साथ। तो ये जो अब आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज होके आएगा, इसका आंसर आता है 2। तो 546 में 2 की एडिशन कर दो, वॉल्यूम इंक्रीज होगा आपके पास 548 cm³। ये मतलब कि इनिशियल वॉल्यूम 1 डिग्री बढ़ाने से 2 cm³ इंक्रीज करता है। ये हमने एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म किया था। उसके बाद हमने ये एक इक्वेशन, ये एक स्टेटमेंट, हमने एक ये फिगर ऑब्टेन की थी कि हमने 1 डिग्री किया तो वो 548 पे गया, हमने 2 डिग्री इंक्रीज किया तो वो 550 पे गया, हमने 3 डिग्री इंक्रीज किया वो 552 पे गया। मतलब कि एक एक डिग्री इंक्रीज हम करते गए, वॉल्यूम में इजाफा हम एक्सपेरिमेंटली देखते गए, वो 2 cm³ इंक्रीज करता गया। अब एक हमने मैथमेटिकल इसको कैसे परफॉर्म किया जाए, उसके लिए हमने एक फिगर, एक वैल्यू निकाली, एक स्टैंडर्ड मान लिया कि इनिशियल जो भी आपके पास वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर अगर 1 डिग्री इंक्रीज किया तो आपने सिंपल उस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देना 1/273 के साथ। तो यही स्टेटमेंट चार्ल्स ने अपने क्वांटिटेटिवली इसको एक्सप्लेन किया था और ये कहा था कि ओरिजिनल वॉल्यूम 0 डिग्री पे जो भी हो, आपने सिंपल उस ओरिजिनल वॉल्यूम जो कि 0 डिग्री पे था, उसका सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर देना 1/273 के साथ। वो आपको ये बताएगा कि कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है जब भी 1 डिग्री इंक्रीज करता है टेम्परेचर या डिक्रीज करता है 0 डिग्री से। मतलब कि इनिशियल आप टेम्परेचर 0 से 1 लेके गए हो, सिंपल आपने जो भी वॉल्यूम होगा उसको 1/273 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको वो बता देगा कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज किया। वैसे ही आप इसको 0 से लेके जो -1 डिग्री पे अब कितना वॉल्यूम में कमी आएगी, वो आपको बता, आपने सिंपल उसी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देना 1/273 के साथ, तो आपको बता देगा कि कितना डिक्रीज या कितना फॉल इन टेम्परेचर ने आपके पास वॉल्यूम को डिक्रीज किया। ये बात भी हो गई।
इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है। 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम 2 cm³ इंक्रीज करता है, 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम 2 cm³ कम होता है। जैसा कि यहाँ पे 546 से 548 पे तब गया जब टेम्परेचर 0 से 1 पे गया था, वैसे ही 546 पे ये चला जाएगा 544 पे जब टेम्परेचर 0 से -1 पे जाएगा। तो 1 डिग्री कम करने से वॉल्यूम 2 डिग्री कम हुआ है। तो ये स्टेटमेंट उसने वही लिखी है कि ओरिजिनल वॉल्यूम जो कि 0 डिग्री पे था, अगर आप उसको 173 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ कि टेम्परेचर आपका राइज हुआ या फॉल हुआ, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर तो टेम्परेचर राइज हुआ है, आगे गया, तो आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज करता है। टेम्परेचर आपके पास अगर तो टेम्परेचर डाउन गया है तो वॉल्यूम उतना ही डिक्रीज कर जाएगा। और ये पता कैसे चलता है, ये आपके पास उस वॉल्यूम को, ओरिजिनल वॉल्यूम को जो कि 0 डिग्री पे था, उसको सिंपल आपने 1/273 से मल्टीप्लाई कर देना। ये लाइन बिल्कुल सेम टू सेम एक खुलासा लिखी हुई है मुकम्मल डेफिनेशन का, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये चाहे तो ना लिखना चाहो तो ना लिखो, लेकिन ये उसका हिस्सा है उस डेफिनेशन का, उसका खुलासा समझ लो। उम्मीद है ये डेफिनेशन समझ आई होगी इस चार्लेस लॉ की। ये थी चार्लेस लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जो कि उसने एक्सप्लेन की थी, अपनी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। ये था आपके पास चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। नहीं आई है तो इसको दोबारा से रिपीट कीजिएगा, समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।